हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मीन्स जो कृषि का विकास हुआ, ठीक है, उसके बारे में। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर टू द एफर्ट टू मेड टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जिस तरीके से आबादी बढ़ती जा रही है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट हुई, जो डिमांड हो रही थी, वो भी बढ़ती जा रही थी। उसको मीट करने के लिए जो हमारा कृषि का विकास था, उसमें वो ज़रूरी हो गया था कि वहाँ पे डेवलपमेंट लाया जाए। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है वो रेफ़र करता है उन एफ़र्ट्स को जो किए गए ताकि फार्म के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, इंक्रीज़ किया जा सके, ताकि वो जो ग्रोइंग डिमांड है, जो बढ़ती ज़रूरतें हैं, डिमांड्स हैं, उनको पूरी कर सके, मीट कर सके। जिस तरीके से पॉपुलेशन, वहाँ की आबादी जो है हमारी बढ़ती जा रही है, उसके डिमांड को वो पूरा कर सके। दिस कैन बी अचीव इन मैनी वेज सच एज इंक्रीज द क्रॉप एरिया। इसको हम कई तरीके से अचीव कर सकते थे, जैसे कि इंक्रीज़ कर दें हम फसली क्षेत्र को, क्रॉप्ड एरिया को, द नंबर ऑफ़ क्रॉप्स ग्रोन इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटी, या फिर जो भी हम अपने नंबर ऑफ़ फसलें उगाते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है, उनकी इम्प्रूव कर दें। इरिगेशन फैसिलिटी में सिंचाई की जो प्रक्रिया होती है, तरीके होते हैं, फैसिलिटी होती है, उसको इम्प्रूव कर दें। यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, जो भी हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स मीन्स कि बीज की जो उपज देने वाली किस्म होते हैं, वैरायटी होती है, उसको हम इम्प्रूव कर दें और ज़्यादा बढ़ा दें। मैकेनिज़्म ऑफ एग्रीकल्चर मीन जो भी कृषि के यूज़ की गई जो मशीनी होते हैं, यंत्र होते हैं, उनके चीज़ों को यूज़ करें। मतलब कि अलग अलग तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, कई तरीके से हम क्या करते हैं, इसको अचीव कर सकते हैं। चाहे हम क्रॉप एरिया बढ़ा दें, या नंबर ऑफ़ क्रॉप्स को ग्रोन करते हैं उसको बढ़ा दें, इरिगेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव कर दें, या फर्टिलाइजेशन का यूज़ करने लगे। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ करें, बीज की जो उपजाऊ शक्ति होती है उसका हाई यील्ड यूज़ करें, अलग अलग तरीके के वैरायटी ऑफ सीड्स को यूज़ करें, बीज को। और साथ ही साथ जो हमारे एग्रीकल्चर में मशीन्स यूज़ किए जाते हैं, मैकेनाइजेशन यूज़ किया जाता है, ये इट ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये भी एक कृषि के विकास का एक अलग तरीके का एस्पेक्ट्स है, मतलब तरीका है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं, डिमांड को अचीव कर सकते हैं। द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज़ टू इंक्रीज द फूड सिक्योरिटी। इसका अल्टीमेट एम क्या है, इसका मेन मोटिव क्या है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्यों करना है, ताकि वो फूड सिक्योरिटी को बढ़ा सके, ठीक है। एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट अ डिफरेंट प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एग्रीकल्चर कृषि जो है वो डेवलप्ड की गई अलग अलग जगहों पर, अलग अलग दुनिया के देश के अलग अलग भाग में। डेवलपिंग कंट्रीज़ विद अ लार्ज पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर। जो डेवलपिंग कंट्री, जो अभी कंट्री डेवलप हो रही है, वो कंट्री जो है वो हमारी क्या करती थी, जो लार्ज पॉपुलेशन जहाँ पे होता था, वो यूजुअली क्या करती थी, प्रैक्टिस करती थी इंटेंसिव एग्रीकल्चर को। मीन्स कि जो सिर्फ अपने लिए यूज़ करती थी, मीन्स कि जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया ना कि इंटेंसिव और प्रिमिटिव क्या होता है, वो सिर्फ इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करती थी, ठीक है। सिंपल टूल्स का यूज़ करके, जहाँ पे ज़्यादातर क्या होता था, एक या एक से ज़्यादा क्रॉप्स को उगाना, तो ये सब इंटेंसिव एग्रीकल्चर का यूज़ करती थी, ताकि वो क्या कर सके, वे क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन ए स्मॉल होल्डिंग मोस्टली फॉर सब्सिस्टेंस। मीन्स कि जो भी क्रॉप्स वहाँ ग्रो किए जाते थे, वो थोड़े से स्मॉल होल्डिंग के लिए, ज़्यादातर क्या होता था, जीवन निर्वाह के लिए, अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए ही वो लोग वहाँ पे एग्रीकल्चर करते थे। लार्जर होल्डिंग आर मोर सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर। जो ज़्यादा होल्ड करते थे, जो ज़्यादा खेती करते थे, वो ज़्यादा सुटेबल होता था कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए, मीन्स जो व्यावसायिक खेती होती थी उनके लिए। एज इन यूएसए, जो कि यूएसए के अंदर होता था, कनाडा में होता था, ऑस्ट्रेलिया में होता था। विद द हेल्प ऑफ 2 केस स्टडीज़ ऑफ फार्म। किसके हेल्प से, 2 केस आप स्टडी करोगे फार्म का, तब उसके हेल्प से आपको पता चल जाएगा। 1 फ्रॉम इंडिया, एक जो है वो इंडिया से है, दूसरा जो है
USA से। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द एग्रीकल्चर। तो चलिए आइए हम समझते हैं एग्रीकल्चर का इन द डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्री। उन कंट्री में जहाँ पे वो जो कंट्री डेवलप हो रही है और वो कंट्री जहाँ पे वो ऑलरेडी डेवलप है। तो पहला केस है अ फार्म इन इंडिया, ठीक है। देयर इज ए स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाजीपुर। गाजीपुर के अंदर एक छोटा सा गांव है आदिलाबाद करके, डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है किसका? उत्तर प्रदेश का। मुन्ना लाल इज ए स्मॉल फार्मर इन द विलेज हु हैज़ अ फार्म लैंड ऑफ अबाउट 1.5 हेक्टेयर। मुन्ना लाल एक छोटे से स्मॉल फार्मर हैं, कृषि हैं, जो कि गांव में रहते हैं। उस गांव के अंदर, आदिलाबाद के अंदर, जो कि जिनके पास फार्म लैंड है, मीन्स ज़मीन है फार्म की, जो केवल 1.5 हेक्टेयर्स की है। हिज हाउस इज़ इन द मेन विलेज। उनका घर भी उसी गांव में है। ही परचेज हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स। उन्होंने क्या किया? अच्छी उपजाऊ वाले बीज को वहाँ पे अलग अलग तरीके की उन्होंने खरीदा। फ्रॉम द मार्केट एवरी अल्टरनेट ईयर। हर एक वैकल्पिक वर्ग में हर अल्टरनेट ईयर पे वो मार्केट से जाकर के अच्छी यील्ड शीट्स जो हैं वो खरीदते थे। द लैंड इज़ फर्टाइल एंड ही ग्रो एटलीस्ट 2 क्रॉप्स इन ए ईयर। जो उनकी ज़मीन थी वो क्या थी? वो उपजाऊ थी, फर्टाइल थी, ताकि उसकी वजह से वो क्या करते थे? वो 2 तरीके की फसल को पूरे साल भर में उगा लेते थे। विच आर नॉर्मली वीट और वाइस। ज़्यादातर क्या होता था कि वो या तो गेहूँ होता था या तो चावल होता था, एंड पल्स या तो फिर दाल होते थे। द फार्मर टेक एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड। जो फार्मर था, मुन्ना लाल था, उन्होंने क्या किया? एक एडवाइस ली, ठीक है, अपने दोस्त से, एंड एल्डर्स, अपने बड़ों से, एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। साथ ही साथ गवर्नमेंट के जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स होते हैं उनसे भी जा कर के, रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस। जो किसके रिगार्ड में, किसके विषय में? जो भी उनकी खेती की प्रैक्टिसेस थी, जो वो प्रक्रिया करते थे, प्रोसेस करते थे, उनके लिए, उनके रिगार्ड में वो क्या किए? इन सारे लोगों से जाकर के एडवाइस लिए। ही टेक अ ट्रैक्टर ऑन रेंट। उन्होंने क्या किया? एडवाइस लेने के बाद एक ट्रैक्टर ले लिया रेंट पे, उधार पे, फॉर प्लगिंग इज फील्ड, ताकि वो क्या कर सके? प्लग कर सके अपने फील्ड को, मीन्स जोत सकें अपने फील्ड को। थ्रू सम ऑफ हिज फ्रेंड स्टिल यूज ट्रेडिशनल मेथड। क्योंकि उनके कुछ दोस्त जो हैं वो आज भी ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ कर रहे थे, पुराने। किसके थ्रू? जैसे बुलॉक्स का यूज़ करके, गाय भैंसों का यूज़ करके प्लगिंग करने के लिए यूज़ कर रहे थे, जुताई करने के लिए। देयर इज़ अ ट्यूब वेल इन द नियर बाई फील्ड। वहाँ पे एक ट्यूब वेल थी जो कि उनके फील्ड के पास थी, उनकी ज़मीन के पास थी। विच ही टेक्स ऑन रेंट ऑन इरीगेट हिज फील्ड। जो कि उन्होंने उसको रेंट पे ले लिया ताकि वो अपने फील्ड को इरीगेट कर सके, ठीक है, उसकी सिंचाई कर सके। मुन्ना लाल ऑल्सो हैज़ अ 2 बफेलो। मुन्ना लाल के पास 2 बफेलो भी थी, एंड फ्यू हैंस, कुछ मुर्गियाँ थी। ही सेल्स मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर्स लोकेटेड। उन्होंने उस बफेलोज़ की, उन सांडों की जो है वो जो भी दूध होते थे उनको बेच देते थे सहकारी भंडार में जा कर के, जो कि लोकेट था, मीन्स कुछ दूर पे, उनके टाउन के, उनके गांव के कुछ दूर पे वो वहाँ पर कोऑपरेटिव स्टोर्स था, सहकारी भंडार था, वो वहाँ जाके उसको बेच देते थे। ही इज़ अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, मीन्स की जो सहकारी समुदाय होते हैं, सोसाइटी होती है, उसके एक मेंबर थे। विच ऑल्सो एडवाइस हिम ऑन द टाइप ऑफ फॉडर। उनको वहाँ से भी एक एडवाइस मिला, उन्होंने एडवाइस दिया, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले लोगों ने उनको एडवाइस दिया कि वो टाइप्स ऑफ फॉडर, मीन्स जो चारा होता है जानवरों के लिए, वो भी देखे वहाँ पे, वो टाइप्स ऑफ फॉडर्स ऑफ हिज एनिमल, अपने जानवरों के लिए अलग अलग तरीके का चारा लें। सेफ्टी मेजर्स टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द लाइफ स्टॉक्स। और कुछ सेफ्टी मेजर्स लें, कुछ उनकी सुरक्षा का जो प्रक्रिया होता है वो देखें, मेजर्स देखें, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सकें उनकी हेल्थ का, जो भी लाइफ स्टॉक्स हैं उनके, और जो भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस हैं, मीन्स की जो भी कृषि मतलब कि जो भी आर्टिफिशियल तरीके से, जिस तरीके से अपने जो भी जानवर होते हैं उनका जब आप देखभाल करते हो आर्टिफिशियल चीज़ों का यूज़ करके, ताकि वो उनके हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सके, और कुछ उनकी सुरक्षा के लिए भी कुछ
उपाय करें। ये सारी चीज़ें करने के लिए उनको एडवाइस दिया गया उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोगों ने। ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज़। उनके जो परिवार के जितने भी मेंबर थे वो हेल्प करते थे उनको अलग अलग तरीके की फार्म एक्टिविटीज़ के लिए। समटाइम ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम अ बैंक ऑन द एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कभी कभी वो क्या करते थे, उधार लेते थे, क्रेडिट लेते थे बैंक से, और द एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से सरकारी जो सोसाइटी थी हमारी सामाजिक थी वहाँ से कभी कभी वो क्रेडिट ले लेते थे ताकि वो HYV सीड्स को ख़रीद सके और उसको इम्प्लीमेंट कर सके, यूज़ कर सकें। ही सेल हिज प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द मंडी लोकेटेड नियर बाई टाउन। और फिर जो भी चीज़ें वो प्रोड्यूस करते थे वो अपने पास की मंडी, जो उनके गांव के पास जो मंडी थी उस जगह पे ले जा कर के बेच देते थे। सिंस मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर डू नॉट हैव अ लैक स्टोरेज फैसिलिटी। ज़्यादातर मेजॉरिटी जो फार्मर्स की थी, ज़्यादातर जो फार्मर्स थे डू नॉट हैव अ लैक स्टोरेज फैसिलिटी, उनके पास ऐसा नहीं था कि उन किसी स्टोरेज की फैसिलिटी की कमी हो। दे आर फोर्स टू सेल द प्रोड्यूस। उनको फोर्स किया जाता था ताकि वो जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बेचें। इवन व्हेन द मार्केट इज़ नॉट फेवरेबल टू देम, तब भी जब उनका मार्केट जो है उनके हक में ना हो, मीन्स उनको अच्छा पैसा ना मिल रहा हो, तब भी उनको फोर्स किया जाता था कि वो अपने सामान को बेच दें। इन रिसेंट ईयर द गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ सम स्टेप्स टू डेवलप ए स्टोरेज फैसिलिटी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ स्टेप्स लिए, कुछ वहाँ पे स्टेप्स उठाए ताकि वो फैसिलिटीज़ को डेवलप कर सके। ठीक है, तो ये हो गया एक फार्म का जो इंडिया के अंदर था, जहाँ छोटा सा एक कृषि था, फार्मर था जो केवल 1.5 हेक्टेयर्स में अपनी फार्मिंग करता था। 3 तरह के क्रॉप्स भी उगा लेता था। अल्टरनेटिव ईयर में से वो 2 चीज़ें उगा लेता था। पुराने तरीके पहले यूज़ करता था, फिर उसने कुछ उधार लिए ताकि वो रेंट कर सके ट्रैक्टर्स वगैरह, और जो ट्यूबवेल्स थे उनको रेंट पे ले सके। साथ ही साथ उसके पास बफेलोज, हैंस वगैरह थे। कभी कभी वो बैंक से उधार लेता था, कभी कभी वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से उधार लेता था। यहाँ तक कि उसको अपने जानवरों के चारा के लिए, उनके कुछ सेफ्टी सुरक्षा के उपाय के लिए, यहाँ तक कि उनके कुछ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए उसको एडवाइस मिलता था। और उसके घर के सारे मेंबर्स जो थे वो उसको हेल्प किया करते थे ताकि वो क्या कर सके, अच्छे से एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। उसके पास लैक स्टोरेज फैसिलिटी थी। इससे क्या होता था कि उसको फोर्स किया जाता था कि वो अपने प्रोड्यूस किए हुए सारी चीज़ों को बेचे मार्केट में, भले उसका मार्केट जो है वो उसके लिए फेवरेबल हो, उसके हक में हो या ना हो। गवर्नमेंट ने फिर क्या की, कुछ चीज़ें, स्टेप्स ली ताकि वो डेवलप कर सकें स्टोरेज फैसिलिटी को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो एक इंडिया के अंदर जहाँ पे धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हो रही थी। ठीक है, तो यही दिखाना चाह रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर किस तरीके से एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, अब अ फार्म इन द USA, अब जो USA के अंदर फार्म है, ये दूसरा केस है। जब एवरेज साइज ऑफ द फार्म इन द USA इज़ मच लार्जर देन दैट ऑफ एन इंडियन फार्म। जो एवरेज साइज़ है फार्म का, ठीक है, वो क्या है, USA के अंदर वो काफ़ी बड़ा है इन कंपैरिजन इंडियन फार्म से। अ टिपिकल फार्म साइज़ इन द USA इज़ अबाउट 250 हेक्टेयर। जो टिपिकल फार्म साइज़ है, जो पूरी तरीके से फार्म है, उसका साइज़ USA के अंदर जो है वो 250 हेक्टेयर से ज़्यादा है। द फार्मर जनरली रिसाइड इन द फार्म। जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, फार्म के अंदर ही वहाँ रहते हैं, रिसाइड करते हैं। सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन आर कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन, शुगर बेट, जॉरन। अ फार्मर इन द मिडवेस्ट USA इन लोअर स्टेट ओवन अबाउट 300 हेक्टेयर ऑफ लैंड। मीन्स कि जो जनरली फार्मर हैं वहाँ के फार्म में ही रहते हैं और कुछ मेजर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जैसे कॉर्न हो गया, सोयाबीन हो गया, वीट हो गया, कॉटन हो गया, शुगर बेट हमारा मीठे चुकंदर। जो हॉर्न, अ फार्मर इज़, एक जो हॉर्न है अ फार्मर है जो कि मिड वेस्ट USA में है, इन लोअर स्टेट में, जिनका खुद का 300 हेक्टेयर लैंड है।
कि ग्रो कॉर्न्स, वो कॉर्न ग्रो करते हैं अपने खेत में, फील्ड में, मैदान में, आफ्टर मेकिंग श्योर दैट सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज, ये पक्का करने के बाद कि जो मिट्टी है और जो वाटर रिसोर्सेज हैं, वाटर की जो साधन है उनकी, वो उनकी नीड्स को मीट करता है उस क्रॉप्स को उगाने के लिए या नहीं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ पे ग्रो करना कॉर्न को स्टार्ट कर दिया। एडवोकेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट दैट कैन डैमेज द क्रॉप्स, वहाँ पे पर्याप्त उपाय या फिर उपाय वहाँ पे किए गए ताकि वो जो भी पेस्ट होते हैं, कीड़े होते हैं, उनको वो कंट्रोल कर सके, जो कि उनके क्रॉप्स को, उनकी फसलों को ख़राब कर सकता है, डैमेज कर सकता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम इज सेंड द सॉइल सैंपल, और समय समय पे वो क्या करते हैं, मिट्टी की सैंपल्स को सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेजते हैं टू चेक वेदर द न्यूट्रिशन आर सफिशिएंट और नॉट, ताकि ये पता चल जाए कि उनकी जो मिट्टी है उसका जो न्यूट्रिशंस है, जो एक उपजाऊ बनाने के लिए ज़रूरत पड़ता है किसी मिट्टी को, वो सही मात्रा में है या नहीं है। द रिज़ल्ट हेल्प जो हॉर्न, जो उसका रिज़ल्ट होता है वो जो हॉर्न को हेल्प करता है टू प्लान अस, ताकि वो प्लान कर सके एक साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम को। हिज कंप्यूटर इज़ लिंक टू द सैटेलाइट, उनका जो कंप्यूटर है वो लिंक है सैटेलाइट से, विच गिव्स हिम अ प्रिसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड, जिससे कि उनको उनके पूरे फील्ड का एक प्रिसाइज पिक्चर मिल जाता था। दिस हेल्प्स हिम टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइज़र, इससे क्या होता था कि वो उनको हेल्प करता था यूज़ करने में, क्या, केमिकल फर्टिलाइजेशंस को, फर्टिलाइज़र वगैरह को। ये देखिए किस तरीके से स्प्रे किया जा रहा है यूज़ करके पेस्टिसाइड्स वगैरह को। एंड पेस्टिसाइड्स वेयर एवर दे आर रिक्वायर्ड, और जो भी पेस्टिसाइड्स जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से वो वहाँ पर क्या करते हैं, उनको यूज़ करते हैं, जितनी उनको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। ही यूज़ ट्रैक्टर, सीड ड्रिल्स, लीवर, कंबाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेशर टू परफॉर्म अ वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशन, वो क्या करते हैं, ट्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं, बीज को ड्रिल करने वाली चीज़ें, सीड ड्रिल्स यूज़ करते हैं, लीवरल यूज़ करते हैं मीन्स समतल यूज़ करते हैं, कंबाइन हार्वेस्ट मीन्स फसल काटने की जो मशीन होती है, एंड थ्रेशर जो गहने की जो मशीन होती है, ताकि वो अलग अलग तरीके की कृषि जो प्रक्रिया होती है, ऑपरेशंस होते हैं, उसको यूज़ कर सकें या परफॉर्म कर सकें। ग्रेन आर स्टोर्ड इन ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज, जो स्वचालित अनाज भंडार होता है उसमें ग्रेन को, अपने अनाज को वो स्टोर कर सके और डिस्पैच कर सके मार्केट एजेंसीज़ में। द फार्मर इन यूएसए, जो फार्मर यूएसए के होते हैं, वर्क लाइक अ बिजनेसमैन, वो बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं, एंड नॉट लाइक अ एनवायरनमेंट, मीन्स कि वो एक फार्मर की तरह, किसान की तरह काम नहीं करते, वो एक बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं। ठीक है। थ्रेशर्स मीन्स वो होता है, वो एक फार्म मशीन होता है जो चूरने या काटने की मशीन आप कह लो, जो सेपरेट करती हैं सीड्स को और ग्रेन को काटती हैं, ठीक है, स्ट्रॉज वगैरह और उससे निकालती हैं, तो वो थ्रेशर कहलाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आप सब चैप्टर को अच्छे से डिटेल में, जो भी आपको इशू हो, जो भी आपको क्वेरीज़ हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच।